हेलो एवरीवन, स्वागत है मेटामॉर्फोसिस चैनल में। और आज बेसिकली मुझे आना पड़ा क्योंकि एक बहुत बड़ा पैनिक है और सारे बच्चे जो स्क्रीनिंग के लिए इतने 6, 7, 8, 9 महीनों से या उससे ज़्यादा टाइम से जुटे थे, उनके लिए एक बहुत बड़ा जो है एक शॉकिंग न्यूज़ कल से आ रही है। लेकिन अभी भी एक ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, एक कन्फ्यूज़न की स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न है। और यकीन मानिए, स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न कोई छोटा मोटा नहीं है, बल्कि इतना बड़ा कन्फ्यूज़न है कि जो लोग पूरी तरह कॉन्फिडेंट थे और अच्छी तरह तैयारी कर रहे थे, उनका पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है और वो किसी तरीके से फोकस नहीं कर पा रहे। सो दिस इज़ ए ग्रेव मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न आई सपोज, इसलिए मुझे आना पड़ा। और मैं ये वीडियो इसलिए लाया हूँ कि मैं आपको 2-3 चीज़ें बिल्कुल बारीकी से समझाऊंगा। पहली, कि क्या ये एग्ज़ाम जो स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम है ये खबर सच है या कि नहीं। दूसरी, अगर ये सच है कि अब आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। तो मैंने सोचा कि तीनों तरीके से ही आपके माइंड से कन्फ्यूज़न हट सकता है। तो चलते हैं वन बाय वन इस चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात आती है कि ये खबर सच है कि गलत है। देखिए, लेटर जेन्यून है और आज अखबार में भी आ गया है। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना ज़रूरी होगा, इस बारे में बाद में आते हैं कि ये होगा कि नहीं इस साल। पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि आगे क्या प्रोसेस है। देखिए, ये अभी लेटर लोक सेवा आयोग ने अपनी साइट में जारी नहीं किया है। सबसे पहले ये अपर सचिव के पास से आता है कार्मिक 4 को। कार्मिक 4 जो है यहाँ पर से ये लेटर को फ्रेम करके इसको प्रोसीड करता है, यानी कि इसको आप कह सकते हैं फर्दर आगे बढ़ाता है लोक सेवा आयोग के ऑफिस को। और लोक सेवा आयोग में जब ये पहुंचता है तो लोक सेवा आयोग एक मीटिंग करता है और उस मीटिंग में ये चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। उस मीटिंग के बाद ये डिसाइड होता है कि ये होगा कि नहीं होगा, और जो भी उनका डिसीजन होता है वो उनकी साइट पे रिफ्लेक्ट करता है। तो सवाल यह है कि उनका डिसीजन क्या होगा और अगर ये खबर सच है तो क्या ये सही होगी। ये तो भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। इन 1-2 दिनों में आपके पास ये स्थिति बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जानी है। लेकिन इस स्थिति के परे भी कुछ चीज़ें हैं जो काम करती हैं और जिसके काम करने के पीछे कोई शक नहीं है, क्योंकि ऐसा अभी से सुनाई देना लगा है। वो क्या चीज़ें हैं? देखिए, 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये ना कहें या हाँ कहें। अगर ये ना कहें तो चीज़ें जैसी चल रही हैं वैसी चलती रहेंगी, और लोक सेवा आयोग अगर ये कह दे कि अगली बार से कराएंगे, 2 ही स्थिति हो सकती है, तो चीज़ें जो डिसाइडेड हैं वैसी होंगी। अगर लोक सेवा आयोग इसको मना करता है या फिर ये कहता है कि ये नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपने देखा कि स्तंभ 1 में जो 15(3) जो क्लॉज है वो जो पुराना है वो दिया गया है, और नया जो प्रस्तावित है वो स्तंभ 2 में दिया हुआ है, जो लेटर है उसमें। अगर वो कहता है स्तंभ 2 के अलावा चलना है, तो यकीन मानिए दोस्तों, ये जिस तरीके खबरें आ रही हैं इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये इतने महीनों से जो बच्चे अपने पूरा झोंक के ताकत, पूरा पैसा झोंक के, पूरा समय झोंक के बैठे हुए हैं, वो भी चुप बैठने वालों में नहीं है। और मुझे यकीन है फिर ये मामला आगे बढ़ जाएगा और लटक जाएगा, क्योंकि कोर्ट में चला जाएगा। और एक चीज़ मैं यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ, पहले भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कई फैसले आ चुके हैं जिसमें अगर एडवर्टाइजमेंट में कोई चीज़ दे दी गई है, अगर आपके विज्ञापन में कुछ शर्तों के साथ चीज़ें छप चुकी हैं, तो उसमें कतिपय बाद में चेंज नहीं किए जा सकते। ऐसे कई फैसले आ चुके हैं। तो अगर उन फैसलों की एग्जाम्पल लें तो ये देख सकते हैं कि मामला इतना आसान नहीं होगा इस साल के स्क्रीनिंग को हटाने के लिए। और अगर हुआ तो इसमें कुछ पेच फंसने वाले हैं, जिससे प्रोसेस फिर लंबी चले जाने वाली है। तो अब आपको एक तो पेशेंस लेवल को बढ़ाना होगा अगर ये मना करता है लोक सेवा आयोग कराने के, क्योंकि फिर ये मामला जरूर कोर्ट में विचाराधीन रहेगा या कई मायनों में आगे झूल सकता है, क्योंकि कई बच्चों की सुनवाई आ रही है कि वो कोर्ट में जाने का मूड बना चुके हैं। दूसरी चीज कि ये सब चीजें होंगी जो भविष्य की गर्त में छिपी हैं, और आगे क्या होगा ये अनिश्चित है। अगर ये फैसला आता है कि ये इस साल नहीं होगा, और अगर ये आया कि होगा, तब बिल्कुल स्मूथली सब चीज़ें जैसी चलनी है वैसी चलेंगी। अब रही बात आपकी, क्योंकि आपका फोकस तो है नहीं पढ़ाई में और आप बिल्कुल टेंशन में हैं, तो मैं आपसे इतना कहूँगा
कि टेंशन लेके आपका भी कुछ नहीं होगा और फोकस करके आप बिल्कुल भी कहीं पर नहीं जा पाएंगे। तो फिलहाल के लिए इन 2-3 दिनों में आगे जो भी होना है उसका वेट करें, और अगर ये फैसला ये आता है कि इस साल नहीं होगा तो बिना रुके आप अपने सब्जेक्ट में जुट जाइए। लेकिन सब्जेक्ट में जुटने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप फिलहाल फोकस करें, क्योंकि अगर ये डेट भी बदलेगी, फिर इसकी डेट बदलेगी तो आगे जाएगा। तो आपको फिलहाल फोकस करना चाहिए टीजीटी पीजीटी का जो यूपी में होना है, जो जल्दी होना है, मेरे ख्याल से मई में प्रस्तावित है शायद, और जुलाई में आपका पॉलिटेक्निक होना है, और उसके बाद जो है आपका ये लेक्चरर हो पाएगा। तो जो बिल्कुल नज़दीक हैं उन पे फोकस कर लीजिए, जिन्होंने वो फॉर्म भरे हैं, और जिन्होंने वो फॉर्म नहीं भरे हैं वो सब्जेक्ट पे फोकस कर लीजिए, और सब्जेक्ट पे तुरंत फोकस आप शुरू कीजिए। और जो आपके नोट्स बने हैं इन नोट्स को साइड मत रखिएगा। अगर ये मामला लटकता है या कोर्ट में जाता है तो याद रखिएगा इन नोट्स को आपने साइड नहीं रखना है। इन नोट्स के साथ आप ये कीजिए कि हफ्ते में संडे इनको दीजिए और बीच बीच में रिवाइज कीजिए, क्योंकि अगर आपने रिवीजन नहीं किया और इतना सारा मेहनत किया जो छूट गया और बाद में हो गया कि इस साल होगा और अगले साल नहीं होगा, अगले साल से नहीं होगा, तो फिर मुश्किलें आ सकती हैं उस समय, फिर आपको आपकी की हुई मेहनत भी काम नहीं आएगी। तो संडे संडे आप इसको दीजिए फिलहाल, अगर ये लटकता है मामला कोर्ट में तो, और बाकी सब्जेक्ट पे फोकस कर लीजिए, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सब्जेक्ट में अगर आपने पॉलिटेक्निक और टीजीटी पीजीटी के भी भरे हुए हैं यूपी के, तो वो उन पे भी फोकस कीजिए और सब्जेक्ट पे भी फोकस कीजिए, क्योंकि इसमें कोई भी अलग चीज़ें नहीं है, एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी और एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद रहेंगी ये तैयारियाँ, इंटीग्रेटेड है क्योंकि चीज़ें। अब रही बात ये कि इसमें बस जो नया फैसला है, जो स्तंभ 2 है, इसमें सिर्फ एक चीज जो है वो आपके रिलैक्स किया है, वो ये है, क्योंकि मैं पूरा एनालिसिस कर रहा हूँ इसलिए आपको बता रहा हूँ कि इसमें इंटरव्यू का कहीं भी जिक्र नहीं है, और इसमें ठीक वैसे ही जैसे एलटी में आप देते हैं परीक्षा और मेरिट बनती है उसके हिसाब से हो जाता है, ठीक वैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जो कुछ सुकून दिलाने वाली बात भी है। क्योंकि इंटरव्यू में आपको पता है कि पिछले कई एग्जाम्स में कुछ शिकायतें मिली थी और जिस वजह से इंटरव्यू को कैंसिल करके फिर से स्क्रीनिंग शुरू किया गया। तो कई पहलू हैं कई चीज़ों के, तो अब ये देखना है कि आगे क्या होगा। लेकिन मैं सबसे बड़ा इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है वो यही है दोस्तों कि अपनी परीक्षा की तैयारी को बिल्कुल भी हैम्पर नहीं होने देना है, इन चीज़ों से अपने दिमाग को अलग करना है और प्रायोरिटी डिसाइड करके अपने नए प्लान बना लेने हैं। क्योंकि अगर आप पीछे रह गए या फिर अगर यही सोचते रह गए या इसी दिवा स्वप्न में तैरते रह गए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हम क्या करेंगे, तो फिर ये वाकई एक बहुत मुश्किल बात हो जाएगी जब एग्ज़ाम होगा। ऐसी परिस्थितियों में कभी कभार ये भी देखने को मिला है कि अचानक से कोई डेट बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जो है डिक्लेयर हो जाती है एग्ज़ाम की, और फिर हम हाथ पे हाथ धरे रह जाते हैं। तो अब ज़रूरत है कि आप तुरंत अपने सब्जेक्ट की ओर ध्यान दें और बीच बीच में संडेज को देख लें, जो आपने पढ़ा है उसे भी ना जाने दें, जिससे कि आपकी मेमोरी से हटे नहीं। और अगर ये कोर्ट में जाता है और अगर बाकी फैसले हो जाते हैं तो फिर तो आपको सब्जेक्ट में ही देना है। कोर्ट में नहीं गया मामला, फिर आपको पूरी तरह सब्जेक्ट में चले जाना है। तो इसी के मद्देनज़र मैं आपको ये भी इन्फॉर्म कर दूं कि इंग्लिश और बाकी सब्जेक्ट्स में, साइंस और पॉलिटिकल साइंस और कई चीज़ों में हम लोग नए बैच शुरू करने जा रहे हैं, जिनकी मैं जानकारी दूंगा। लेकिन इंग्लिश वाले फ़िलहाल मेरे को तुरंत कांटेक्ट करें, क्योंकि मैं बैच मंडे से या फिर आने वाले 5-6 दिनों के अंदर नया शुरू कर दूंगा लेक्चरर का। जिन्हें भी करना हो वो मुझे तुरंत व्हाट्सएप करें 7417566874 पे, या मुझे डायरेक्ट कॉल करें, और हम लोग पूरे एग्ज़ाम तक जो है सबसे एक कह सकते हैं आप बहुत ही जस्टिफाइड अमाउंट में एक तैयारी कराते हैं और बेस्ट अप्रोच से, और उसके अलावा कोई हिडन अमाउंट नहीं है और लास्ट तक सेम रहता है। और वो अगर 1 साल बाद भी गया, 7-8 महीने बाद भी गया और 12 महीने बाद भी गया, तो भी हम लोगों की अपनी गारंटी है, हम लोग आपको लगातार अपने साथ जोड़ के रखते हैं विद MCQ एंड एवरीथिंग। सो आप देर मत कीजिएगा, इंग्लिश वगैरह के लिए मुझे कांटेक्ट करना शुरू करें। फिर ये ना हो कि अचानक प्लान जो है एक नई डेट आ जाए और आप फिर हाथ पे हाथ धरे रह जाएं। तो आपको हर चीज़ के लिए तैयार होने की
ज़रूरत है। तो दोस्तों, जितना मैं आपको क्लैरिफाई कर सकता था मैंने अपनी ओर से क्लैरिफाई किया। आई होप without any doubt you will move further and you will not wait for the things, but you will start planning your new ventures, planning according to the priorities which are actually waiting for you in the future. So अगर इसमें भी आपको कोई परेशानी होती है, मैं अभी और भी कई चीज़ें लेके आने वाला हूँ, इसमें भी कोई परेशानी होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं बेझिझक और मुझसे डिस्कस कर सकते हैं प्लानिंग करने में अगर कोई परेशानी हो। सो विद दिस आई होप कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज्वाइन करेंगे और जल्दी से डिसीजन लेंगे और इन चीज़ों से परे होके अपनी तैयारी पे फोकस करेंगे। विद यू ऑलवेज मेटामॉर्फोसिस। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।